थोड़ा फोटो ले लीजिए। और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जन सुराज कुछ नहीं कह रही। जन सुराज बिहार के लोगों की भावना को व्यक्त कर रही है, उसको एक पटल दे रही है। मंगल पांडे के घर के बाहर कल प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, और इसमें जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष समेत जो है कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो कैसे देखते हैं? राज्य भी बहे चले जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बिहार की जनता ने जन सुराज को बहुत धारस दिया, बहुत हिम्मत दी, मानना है। और मुझे लगता है कि बिहार के अधिकांश लोग मेरी बात से सहमत होंगे। बिहार के सभी नेता किसी न किसी रूप में इस अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ मेडिकल कॉलेज का लाभ लेते रहे। कोई अपने बेटा को, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने भतीजा को, कोई अपने भतीजी को, सब लोगों को वहां कथित रूप से शिक्षा प्राप्त करवाता रहा है। ये जाति समीकरण को किस तरह से आप भेद पाएंगे? ये जाति समीकरण का एक हुआ सा बनाया गया है, पुण्यतिथि थी और उनसे क्योंकि मेरा बहुत दिनों बहुत लंबा उनसे संबंध रहा, मैं आया था अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन पटना से चलने के बाद जगह जगह पर जन सुराज के हमारे कार्यकर्ता, वो मौसम खराब होने के बावजूद, कहीं तो बहुत धूप थी, कहीं वर्षा भी था, लेकिन हर जगह उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुझे मौका मिल गया रास्ते में बरबीघा में कि बिहार के श्री बाबू के प्रतिमा पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर यहाँ जमुई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर मौका मिला कि वहाँ भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। रास्ते में इतने महान लोगों की दर्शन भी हो गई और मौका भी मिला। जी बताएं। अच्छा, मंगल पांडे के घर के बाहर कल प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, और इसमें जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष समेत जो है कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? हम मंगल पांडे जी के खिलाफ नहीं कर रहे थे, हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कर रहे थे। वो मंगल पांडे जी है, ये उनका हमारे नज़र में दुर्भाग्य है, वो है। और जो उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल बनाई भी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। कल ऐसा हुआ कि वो पीड़ित महिला की माता भी आई थी, लेकिन देर हो गई, इसलिए वो जहाँ हमारे कार्यकर्ता धरना देने गए थे, कार्यकर्ता क्या, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए थे, वो नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन उसकी अगर दर्दनाक कहानी कोई सुनेगा तो अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो वो शर्म से डूब मरेगा। मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो नीतीश कुमार जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये तो तंत्र विहीन सरकार है। आधार की जनता जिस तरह से बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार होकर अपनी भावना को व्यक्त कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार में एक संपूर्ण परिवर्तन होगा। मैं संपूर्ण शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आदरणीय जयप्रकाश जी की वो बात, संपूर्ण क्रांति, तो ये संपूर्ण बदलाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। अच्छा, नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ा दिया, वृद्धा पेंशन को, और आपके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो है हम लोग 2000 पेंशन आगे अगर हमारी सरकार बनती तो हम लोग देंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या लगता है कि प्रशांत किशोर पहले से भी कहते हैं पेंशन बढ़ाएंगे? क्या आपके ही प्रशांत किशोर के जो वादा कर रहे थे, उन्हीं को देखते हुए नीतीश जी को ही बढ़ाया पेंशन? इसका उत्तर मैं बिहार की जनता पे छोड़ देता हूँ। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जिस मुख्यमंत्री के पास दशकों थे यही काम करने के लिए, वो किस चीज की इंतजार कर रहा था कि जन सुराज और प्रशांत जी इसकी मांग करें कि ये 400 रुपये अमानवीय है, 400 रुपये में कोई नहीं जी सकता। सम्मानजनक शब्द तो छोड़ दीजिए, अगर सम्मान को खोकर भी कोई जीना चाहे 400 रुपये में तो वो नहीं जी सकता।
हमने कहा था हम 2000 रुपये करेंगे, वो तो करेंगे, अगर बिहार की जनता मौका देगी वो तो करेंगे ही। लेकिन घबराहट में, आनंद फानन में इन्होंने 1100 रुपये किए हैं। इन्होंने हमारे दबाव में आकर वो 96 लाख परिवार को 2 लाख रुपए भी देने का वादा किया है। इन्होंने जीविका की दीदियों का वेतन भी बढ़ाया है। हमारा मानना है, और मुझे लगता है कि बिहार के अधिकांश लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कि ये जन सुराज की आवाज उठाने से, और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जन सुराज कुछ नहीं कह रही। जन सुराज बिहार के लोगों की भावना को व्यक्त कर रही है, उसको एक पटल दे रही है। हम एक माध्यम बने हुए हैं बिहार की जनता की भावनाओं को सतह पे लाने वाले। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, और यही कारण है कि जो जन सैलाब की तरह एक, जहां भी प्रशांत जी जा रहे हैं उनके लिए वो मिलता है, वो और बिना उठाए, बिना जबरदस्ती लाए हुए, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग चलिए आगे और हम लोग सब मिलकर बिहार में परिवर्तन करेंगे। आप सर भाजपा से भी सांसद रहे हैं जी। और लंबे समय से पारिवारिक जुड़ाव रहा है आपका भाजपा से, जी। जैसे हम लोग आपका बैकग्राउंड जानते हैं जी तो फिर जनसुराज आप भी तो सर उस सरकार के हिस्से रहे हैं। जी बिल्कुल रहा हूँ। तो आज और उसमें उस समय में क्या बताओ? मेरे बारे में आप जरूर जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें और जोड़ दूं। मैं कांग्रेस में था, जी जी। और कांग्रेस से 2004 में मैंने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, क्योंकि पूर्णिया के लोगों की ये इच्छा थी कि मैं मैदान में आऊं और वहां की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करूं। लेकिन चुनाव के 15 दिन पहले एक घटना कही है, दुर्घटना कही है, जो अब के हमारे महासांसद हैं श्री पप्पू यादव जी, वो निर्दलीय थे और जाकर उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास जी में वो मिल गए, और इस कारण मेरे मन में संशय हुआ कि शायद, क्योंकि वो उस समय के वर्तमान सांसद थे और अब वो कांग्रेस के हिस्सा बनने, मतलब वो गठबंधन में आ गए, तो मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन तब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और सारी बात करने के बाद मुझसे कहा कि आप निर्दलीय क्यों लड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी में क्या खराबी है। और इस संदर्भ में मैं गया था भारतीय जनता पार्टी में, 10 वर्ष वहां सांसद रहा। बहुत सुखद समय मेरा बीता। आडवाणी जी और वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोगों को पूरी आजादी थी अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को करने का। मानसिकता से, अगर मानसिकता के हिसाब से पूछे तो आज भी हमारी जन स्वराज पार्टी एक प्लेटफॉर्म है लोगों के अपने मत देने के लिए। दिल दिमाग से मेरे जिला अध्यक्ष से पूछ ले, प्रभारी से पूछ ले, हम लोग सब अभी भी एक अभियान के तौर पे चल रहा है। अभियान क्या है? बिहार को बदलना है। बिहार को बदलने के लिए हमें लोगों को जगाना है, लोगों में वो जागृति लानी है जो कहीं ना कहीं बहुत अनेक कारणों से वो पिछले कई दशकों से एक सो सा गया था, मर सा गया था, जो शब्द कहना चाहिए कहिए, लेकिन वो जागृति अब बिहार के लोगों में दिख रहा है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में ये बदलाव होगा। आप चंद समय पहले बोले थे कि जनता हमें हिम्मत दे, लेकिन अशोक चौधरी और दिलीप जायसवाल जनसुराजी को कटघरे में खड़ा कर रही है, जेल पर जो मैंने भेजने की जोर लगा रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज को लेने का वो बात निरंतर चलती रहेगी। वो एक माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सिखों का वो इंस्टीट्यूशन था, उसको इन्होंने फर्जी तरीके से आपस में परिवार को लड़वाकर इन्होंने हथियाया है, और हम लोगों की मुहिम चलती रहेगी जब तक कि जिनका ये था और जिनके लिए था उन लोगों के हाथ में वापस न चला जाए। इस बीच में एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, उस पर भी आप लोग सभी लोग खोज कीजिए और कोई सूचना मिले तो हमें भी बताइएगा। बिहार के सभी नेता किसी न किसी रूप में
इस अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ मेडिकल कॉलेज का लाभ लेते रहे। कोई अपने बेटा को, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने भतीजा को, कोई अपनी भतीजी को, सब लोगों को वहां कथित रूप से शिक्षा प्राप्त करवाता रहा है। रह गई बात श्री अशोक चौधरी जी की, जग जाहिर है, बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि किस तरह से एक दल में रहते हुए, वहां मंत्री रहते हुए, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए टिकट लिया है। वही हम लोगों ने कहा है। उनकी बेटी को मेरी शुभकामनाएं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, जिस शुचिता के लिए जन स्वराज पार्टी सब कुछ करने के लिए तैयार है और उसी रास्ते चल रही है, तो हम तो हर ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिसमें हमें राजनीति में गंदगी दिखेगी। आप लोगों का जोरों से जनसंपर्क की जाति समीकरण को किस तरह से आप भेद पाएंगे? ये जाति समीकरण का एक हुआ सा बनाया गया है, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बिहार में नहीं, ये ज्यादा बदनाम है अखबारों के माध्यम से या जैसे भी, पूरे देश में ही एक जाति व्यवस्था बनी हुई है। आप कहीं भी चले जाएं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, कहीं चले जाएं, ये जाति व्यवस्था दिखेगी। बिहार में जरूर ये हुआ है कि कुछ हमारे छोटे मानसिकता के नेताओं की वजह से इस जातीय विवाद को राजनीतिक लाभ के लिए ज्यादा बढ़ाया गया। जन स्वराज के सामने ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम सबका मानना है कि किसी कारण, कोई सामाजिक कारणों से अगर किसी स्थान पे किसी एक अमुक जाति को ही या वर्ग को ही या धर्म को ही परिचय देना होगा, तो हमें क्या परेशानी है? हर जाति में अच्छे लोग हैं, हमें तो अच्छे लोग चाहिए। अगर हमारी बात आप देखें तो हमने कहा है सही सोच सही लोग। हमने कब कहा है कि अमुक जाति के लोग और अमुक जाति की सोच? हमने तो कहा है सही लोग, सही सोच, सही लोग। तो अगर हमें किसी जगह किसी एक विशेष जाति या वर्ग को अपने उम्मीदवार के तौर पे उतारना होगा, तो हम उस जाति में ही अच्छे लोग ढूंढेंगे। वहां कोई कमी नहीं है, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, और कोई भी जाति ऐसा नहीं है। आप जिस जाति के बारे में सोचना चाहिए सोच लें, हर जाति में एक से एक पढ़े लिखे अच्छे लोग मौजूद हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर हमेशा परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, और आज लालू यादव को जो है आरजेडी ने 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो क्या कहेंगे इसका? भाई, आपका जो मकान होगा उसके आप ही मालिक हैं। मैं तो जाके वहां मालिक नहीं बन सकता। आप मुझे अतिथि के तौर पे बुला सकते हैं, मेरा स्वागत कर सकते हैं, चाय पानी पिला सकते हैं, घर तो आप ही का है ना। बिहार में रेवड़ी की तरह आयोग का गठन किया जा रहा है, उपकृत किया जा रहा है चुनाव को लेकर, इस पर आपको क्या कहना है? प्रसाद बांटा जा रहा है एक तरह से, क्या कहना है इस पर? क्या कहना है आप? और सबसे हंसी तब आती है जब ये जो बनाने वाले हैं आयोग ये सोच रहे हैं कि बिहार को जनता को मूर्ख, बाहर की जनता को मूर्ख बना। समय बदल गया है, रोज समय बदलता है, रोज 24 घंटे जब आगे होता है कुछ ना कुछ बदलाव सा हो जाता है। बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि चुनाव के पूर्व संध्या पर इन आयोगों का गठन करके ये क्या करना चाहती है। अगर यही आयोग का गठन कुछ वर्षों पहले कर लेती, लोग अपनी जाके अपनी अपनी बात रखते। आयोग का सबसे पहला काम है लोगों से वार्ता करना। कब वार्ता करेंगे? ये 3 महीने में चुनाव होगा, और इनको दिख रहा है कि चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इसमें बात करने की कोई जरूरत है।